बेटे हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 10th और 11th साइमल्टेनियसली हमने शुरू किए थे, क्योंकि 10th चैप्टर में हम कर रहे थे लेंथ ऑफ आर्क किस तरह से फाइंड आउट करनी है, और नेक्स्ट जो 11th चैप्टर था उसमें हम देख रहे थे कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स हमने फाइंड आउट करना था, राइट। तो उसमें जिस बच्चे को लेंथ ऑफ आर्क निकालनी आ गई है तो उसको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने कर्व किस तरह से ड्रॉ करनी है। जब हमें कर्व का पता चल गया कि कौन सी लाइन यूज़ हो रही है, कौन सी आर्क यूज़ हो रही है, तो उसी के अंडर हम लोग एरिया जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ हमने फॉर्मूले लर्न करे थे, ठीक है। तो मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करी थी, उसी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एरिया निकालना बताया था। पहले हमने निकाली थी लेंथ ऑफ आर्क। तो अब हम पहले अपनी रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेचर का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने कर ली थी, सेकंड भी कर ली थी, थर्ड एग्जांपल आज हम करेंगे। इसमें उन्होंने क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, पैराबोला इज गिवन टू अस विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उन्होंने बता दिया है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है, पूरे में नहीं। तो पहले तो हमें ये पैराबोला जो है उसको पर्टिकुलर शेप में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, एग्जाम्पल नंबर 3 सेज y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ अ पैराबोला, ठीक है। पैराबोला हमने पढ़ा है कि 4 शेप्स इसकी आ रही हैं, या तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax टाइप होएगा, या माइनस 4ax होएगा, या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4ay होएगा, या माइनस 4ay। दीज आर द 4 फॉर्म्स, राइट। तो अब वाई स्क्वेयर देखने से पता चला या तो ये राइट हैंडेड बनेगा या ये लेफ्ट हैंडेड बनेगा। तो इसी को हम री राइट फॉर्म में लिखते हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 2x। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वेयर की फॉर्म में लिखूं तो मैं प्लस 4 जो है दोनों साइड्स पे ऐड कर दूं। ये फॉर्मूला बन गया y माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लें इधर से माइनस का, अंदर बचेगा x माइनस 2। इसी तरह से ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख दिया हमने y माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2। इसको कंपेयर किया तो ये हमारा बन रहा है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट, जिसमें कि वर्टेक्स के जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास, x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2, y में से क्या हो रहा है 2। तो वर्टेक्स क्या बन रहा है पैराबोला का 2 2 बन रहा है। लेटेस्ट रिएक्टम अगर हमें चाहिए होगा तो वो 4 टाइम्स a होता है, ठीक है। माइनस ऑफ 4 टाइम्स a इट इज़ इक्वल्स टू माइनस 4a इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो a की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ रही है अगर फोकस के कंपोनेंट्स चाहिए होंगे तो डायग्रामेटिकली ये किस तरह से बनेगा, वर्टेक्स इज 2 2 2 2 मीन्स x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है। ये मेरा वर्टेक्स बन रहा है। अब मैं चेक करूँगी कि क्या ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ आवर वाई एक्सिस, दिस इज़ आवर ओरिजिन। तो अब मैं चेकआउट करूँगी वेदर इट पासिस थ्रू द ओरिजिन और नॉट। इफ़ वी पुट x इज इक्वल्स टू 0 देन वाई स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x को 0 पुट कर दिया हमने। y कॉमन ले लें तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो y की 2 वैल्यूज़ आ गई, या तो y 0 के इक्वल होएगा या y 4 के इक्वल। तो मेरे इंटरसेक्शन के पॉइंट्स क्या हो गए, अगर x 0 है तो हम y एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं ना। तो कर्व ने कहाँ कहाँ पे कट किया है, 0 0 पे, इंटरसेक्शन का पॉइंट 0 0। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है 0 4, 0 4 का मतलब क्या होएगा, अगर ये 2 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो पैराबोला मेरा इस तरह से राइट हैंडेड बन जाएगा बेटे। वर्टेक्स इज दिस, कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0 4। ये 0 0, दिस इज पॉइंट 0 4, राइट। अब इसको हमने देख लिया है कि ये इस तरह से हमारी लेंथ है। अब स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था, हमने लेंथ ऑफ आर्क पता करनी है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पूरी आर्क ये बन रही है बेटे मेरी, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ चाहिए मेरे को।
तो अगर मैं ये देखूं कि ये फोकस का कंपोनेंट है यहाँ पे, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसकी लेंथ निकाल लूँ और उसको डबल कर दूँ तो टोटल लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इतने एरिया को, इतनी लेंथ को फाइंड आउट कर लें, तो इसको अगर हम डबल कर दें तो ये क्या हो जाएगी, टोटल आर्क लेंथ। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स भी कर सकते थे, पर एक्स के इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स आ जाना था, इसलिए मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रही हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटे, 2y माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू हम जब सॉल्व करके निकाल लेंगे तो इट विल बी 1, सॉल्व करके इट विल बी 2 माइनस वाई, राइट, क्योंकि 2 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस, 2 माइनस वाई, यहाँ पे -4 था बेटे, -4, ठीक है। ये सॉल्व करके हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो आर्क लेंथ हमने निकालनी है, तो आर्क लेंथ मैंने, टोटल आर्क लेंथ किसके इक्वल आएगी, टोटल आर्क लेंथ ट्वाइस आर्क लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कौन सा लिया हमने, ओ वी बी, यहाँ पे बी लिख सकते हैं हम लोग, ओ ए लिखना है तो ए लिख दो, ओ ए बी का हमने पहले निकालेंगे आर्क लेंथ, ठीक है। तो डबल कर देंगे टोटल के लिए, वो रिज़ल्ट क्या देगी मेरे को, 0 to 2। देखो x कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 तक, y कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 to 2। तो हमने dx बाई डी वाई निकाला है, तो इसलिए y की लिमिट्स आ जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई, राइट। 2 टाइम्स 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटे मेरे पास, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ये लीनियर फंक्शन है ना, तो इसको मैं होल पावर 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट भी लिख सकती हूँ, 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो किस टाइप का बनेगा, ठीक है। अगर मैं पुट कर देती हूँ 2 माइनस वाई को सपोज टी, राइट, तो रिज़ल्ट क्या बनेगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी माइनस डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी। अब व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, राइट, एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 2, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारा रिजल्ट बन गया 2 टाइम्स लिमिट्स 2 to 0, लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 0, 1 प्लस इसको हमने क्या लिख दिया, टी स्क्वेयर, होल पावर क्या थी, 1/2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में, डी वाई की जगह पे माइनस ऑफ डी टी। अगर मैं लिमिट्स शफल करूं, अपर लिमिट लोअर बन जाए, लोअर अपर, तो इंटेग्रल का साइन माइनस साइन लेता है, माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आता है बेटे, ए एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a, x इज t ओवर 1। तो लिमिट्स 0 to 2, क्योंकि हमने माइनस का साइन यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। जब अपर लिमिट 2 पुट की, 2 2 4 प्लस 1 इट विल बी 5, राइट, 2 के साथ 2 कैंसिल, इट विल बी 2 अंडर रूट 5 प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स 2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे जब 0 इंटू समथिंग 0, साइन इनवर्स 0, इट विल बी 0। तो यही फार्मूला हमारे पास रहा। अगर हम ब्रैकेट्स ऑफ कर दें तो ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 5 प्लस हाफ कैंसल्ड साइन इनवर्स 2। तो दिस इज़ द टोटल आर्क लेंथ ऑफ गिवन पैराबोला लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी
आर्क लाई कर रही थी उसकी लेंथ का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 2 टाइम्स √5 प्लस साइन इनवर्स 2। तो इस तरह से अगर आपको डायग्राम क्लियर है उसके बाद हम उसकी लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं बेटे क्या आ रही है। एग्जांपल नंबर 4, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ लूप की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कर्व दी गई है, ठीक है। कर्व किस टाइप की है, 9ay² इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 3a का होल स्क्वायर। साथ ही उसने कहा a कोई भी जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है। तो रफ स्केच हमने किया था इसकी पिछले चैप्टर में। इस टाइप की जब भी हमने देखनी है टर्म्स तो उसकी कर्व कैसे बननी है। एक्स एक्सिस को ये अगर मैं y को 0 पुट करूँ, ठीक है, अगर हम यहाँ पे y को 0 पुट करें तो कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, y को अगर हम 0 पुट करें एट y इज इक्वल्स टू 0, ईदर x इक्वल्स टू 0 और x विल हैव वैल्यू 3a, डबल रूट आ रहा है 3a, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लूप है वो किस तरह से बनेगी, 0 0 पे टच किया उसने इस तरह से, this point is 0 0 and this is our point 3a, 0, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो पॉइंट्स का नाम हमने रख दिया ओ ए, राइट। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस, दिस इज़ आवर ओरिजिन, राइट। अब हमने ये देखना है कि रफ स्केच तो हो गया, अब मैं dy/dx निकालूँ या dx/dy, किससे मेरा रिजल्ट जो है वो इजी आएगा। अब मुझे ये देखने से तो पता चल रहा है कि दिस इज सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट की लेंथ निकाल लूँ, ठीक है, दिस इज़ आर्क लेंथ, अगर हम इसकी आर्क लेंथ निकाल लें तो उसको डबल कर दें तो टोटल आर्क लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल आर्क लेंथ ईजीली निकल आएगी। अब हमने ये देखना है कि dy/dx निकालें या dx/dy निकालें। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है ना, क्योंकि उधर x डबल टाइम आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो dx/dy से हमें रिज़ल्ट जो है वो लेंथ ही पड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y नहीं करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से हमारा बनेगा, 9 2s द, पहले इसको सॉल्व कर लें स्क्वायर रूट की फॉर्म में ताकि डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए। 9ay² इज इक्वल्स टू x टाइम्स x माइनस 3a का होल स्क्वायर है ना, तो वी कैन राइट इट एज y इज इक्वल्स टू x ओवर 9a x माइनस 3a² का अंडर रूट, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ x ओवर 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a। तो ये मॉड ऑफ x माइनस 3a का होल स्क्वायर, क्योंकि वैसे मैंने प्लस माइनस लिखना था तो प्लस माइनस की बजाय मैंने क्या यूज़ कर लिया, मैग्नीट्यूड का रिजल्ट यूज़ कर लिया। अब मेरे पास दो फॉर्मूले बन गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट आएगा dy/dx 1/3 अंडर रूट a तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 2 टाइम्स मॉड का रिज़ल्ट हम लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, x माइनस 3a, अच्छा स्क्वायर तो कट जाना था बेटे, सॉरी, क्योंकि स्क्वायर रूट हुआ ना तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया, प्लस माइनस साइन के कारण हमने मॉडुलस यूज़ कर लिया। तो मॉड का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया हमारे पास, ऊपर ब्रैकेट ही आएगी, राइट, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3a एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x, इट विल बी 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x। तो 1/3 अंडर रूट a तो दोनों टर्म्स के साथ है, उसको हम ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब जो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया वो क्या बचा, एलसीएम ले लें इसका ताकि रिज़ल्ट जो है वो इजीली सॉल्व हो पाए। मेरे पास एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटे, 1/3 अंडर रूट a
एलसीएम लिया तो 2x आ जाएगा ऊपर, 2x, x माइनस 3a प्लस x माइनस 3a का होल स्क्वायर, मॉड का होल स्क्वायर आएगा ना, तो मॉड मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट x मॉड ऑफ x माइनस 3 टाइम्स a, राइट। तो अब हम इसको ओपन करके इसको पहले सॉल्व करेंगे ताकि जितना सॉल्व हो सकता है dy बाई डी एक्स उसको हम सॉल्व कर लें, ताकि रिज़ल्ट जो है वो एक बेटर फॉर्म में आ जाए। अब देखो x माइनस 3a बेटे कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट्स नहीं ऑफ करनी हमने जल्दी से, जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उससे क्या होएगा, हमारा इजी वे से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो रिज़ल्ट किस टाइप का आ जाएगा हमारे पास, 1/3 अंडर रूट a, ब्रैकेट्स जब हमने कॉमन ली तो क्या कॉमन आया, x माइनस 3a, अंदर सॉल्व करके आ गया x माइनस a, नीचे 2 अंडर रूट x और मॉड ऑफ x माइनस 3a, राइट। 3 भी कॉमन आना था ऊपर से, ठीक है। तो 3 के साथ 3 हमारा कैंसल्ड आउट भी हो गया। अब मेरे पास जो नेट रिज़ल्ट बचा वो क्या बचा, x माइनस 3a, x माइनस a, नीचे 2 टाइम्स अंडर रूट ए एक्स मॉड ऑफ x माइनस 3a, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। अब हमने क्या निकालनी है बेटे, व्हाट वी वांट टू डू नाउ, अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ द लूप, ठीक है, लेंथ ऑफ द लूप। तो मैंने आपको बताया था जितना पार्ट हमारा डाउनवर्ड है उतना ही अपवर्ड है, तो इसको मैं ट्वाइस करके लिख दूँ तो बेटर है। लिमिट्स कहाँ से वेरी कर रही हैं, x की 0 से लेके 3a तक, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, राइट। 2 टाइम्स लिमिट्स 0 to 3a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगी तो बेटे वो क्या आएगा, आराम से करेंगे हम लोग, x माइनस 3a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर, 2ax x माइनस 3a का होल स्क्वायर, मॉड, क्योंकि हमें पता है मॉड एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ गया ना। अब पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो तो दोनों केसेस में रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो x माइनस 3a स्क्वायर कैंसल्ड आउट हो गया, तो मेरे पास जो टर्म बची इट इज़ 0 to 3a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस a होल स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स ए एक्स डी एक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा सारा, इसका स्क्वायर होना था 2 2 ज़ 4 आ जाना था बेटे, 4ax। अब हम इस ब्रैकेट्स को ऑफ करके सॉल्व करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट बनेगा, अंडर रूट ऑफ 4ax प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ओवर 4ax dx, ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to 3a, क्या बना, x प्लस a का होल स्क्वायर ओवर 4ax का अंडर रूट डी एक्स, राइट। अब सारा सॉल्व करके इसका रिज़ल्ट जो है इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म बनेगी, 4 का अंडर रूट 2 आ गया, 2 के साथ 2 कैंसल्ड आउट, a अंडर रूट बाहर निकाल देते हैं, 0 to 3 टाइम्स a, ऊपर बचा x प्लस a ओवर अंडर रूट ऑफ x डी एक्स, ये सारी टर्म हमारे पास बच रही है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल है, x ओवर फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट a 0 to 3a, x की पावर 1 x की पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 x की पावर 1/2 प्लस a टाइम्स x की पावर माइनस 1/2। हमने वो मेथड लेना है इंटीग्रेशन का जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाए, x की पावर 3/2 a x की पावर 1/2 ओवर 1/2, लिमिट्स 0 to 3 टाइम्स है, 1 ओवर अंडर रूट a, x को 3a पुट करेंगे 2/3, तो 3a अंडर रूट 3a अंडर रूट 3a अंडर रूट 3a प्लस 2 टाइम्स a, x को 3a पुट किया, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3a, जब 0 पुट करेंगे
बोथ द टर्म्स विल बी 0. 1 ओवर अंडर रूट ए, इसको सॉल्व करेंगे, एक 3 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, राइट. बाकी क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 3 ए क्यूब, अंडर रूट ए नहीं, ए टाइम्स अंडर रूट ए लिख लेते हैं, ए टाइम्स अंडर रूट ए, राइट, प्लस 2 अंडर रूट ए, एक ए भी बच रहा है आपके पास सिंपल, साथ में 3 2s द 6 लिख लो. अंडर रूट ए थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचा मेरे पास, 2 अंडर रूट 3 टाइम्स ए प्लस 6 टाइम्स ए, राइट. तो ये हमारे पास क्या आ गई, आर्क लेंथ आ गई. अब तो इसको सॉल्व भी करना है, जैसे मर्जी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. तो ईजीएस्ट वे से जो भी मेरे से यहाँ पे हुई या कैलकुलेशन जैसे आपने करनी है आप अपने हिसाब से करो. दिस इज़ द टोटल आर्क लेंथ ऑफ द गिवन लूप, जो भी आपको लूप दी गई थी उसकी आर्क लेंथ जो टोटल आ रही है वो ये आ रही है हमारे पास, ठीक है जी. अब हमारे पास लास्ट 5th एग्जाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. सारी एग्जाम्पल इसकी बेटे इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. 5th एग्जाम्पल क्या कह रही है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. कर्व क्या दी गई है, y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1. लाइन्स भी दी गई हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 2. अब ये सारी कंडीशन जो दी गई हैं, इनसे जो कहता है कि बाउंडेड रीजन बन रहा है, वो सारी बाउंड्री की लेंथ मुझे चाहिए. अब डायग्रामेटिकली तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले ड्रॉ होएगा, ओरिजिन आ जाएगा, इधर नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस आ जाएंगी, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएंगी. अब कितनी लाइंस दी गई हैं, पहली कर्व पैराबोला बन रहा है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, वाई सिंगल है, तो या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा. अब सॉल्व करके पता चलेगा. पहले 1 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या बना मेरे पास, y माइनस 1 हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कैसे बन गया, 2 टाइम्स y माइनस 1, यही चीज़ बनेगी हमारे पास, राइट. तो अब जब हमने इसको देखा प्रॉपर वे से, तो ये वर्टेक्स क्या दे रहा है, x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0, y में से 1, तो दिस इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है. वर्टेक्स अगर आ गया तो अब मैं ये चेक करूँगी वेदर द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन और नॉट, राइट. व्हेन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, 1. तो इसका मतलब है कि कर्व जो है वो ओरिजिन को टच नहीं कर रही. कहाँ पे है इंटरसेक्शन का पॉइंट, x 0, y की वैल्यू 1, तो वर्टेक्स भी 0 1 है, राइट. तो मेरा पैराबोला जो है वो अपवर्ड फॉर्म में बनेगा इस तरह से. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y माइनस 1. और स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो स्टेटमेंट दी गई ही y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो अगर हमें dy बाई डी एक्स चाहिए होएगा तो वो यहाँ से इजीली आ सकता है, इट विल बी ओनली x, राइट. तो अगर इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा तो हम इसी को यूज़ करेंगे. तो दिस इज़ आवर वर्टेक्स 0 1. इसका नाम सपोज हमने रख दिया a, ओरिजिन के कंपोनेंट आ गए 0 0. तो पैराबोला ने हमने देखा कि ओरिजिन को टच नहीं किया है. अब y इज इक्वल्स टू एक्स, लाइन हो गई है ना, लाइन है. तो अब तो ये लाइन मैंने देखना है कि क्या ये लाइन पैराबोला को टच कर रही है या नहीं. ध्यान से सुने, वी हैव टू चेक वेदर द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट्स द पैराबोला और नॉट, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इधर रिप्लेस कर देंगे. y की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1. तो सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2. सॉल्व किया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यूज़ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2 टाइम्स a.
2 आयोटा बाय 2, इट विल बी 1 प्लस माइनस आयोटा। इमेजनरी रूट्स आ रहे हैं, अगर रूट्स इमेजनरी आ रहे हैं इट मीन्स कर्व के ऊपर ये इंटरसेक्शन नहीं होगी। सो द लाइन y इज इक्वल्स टू x डज नॉट टचेस और कह सकते हैं इंटरसेक्ट्स द पैराबोला। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है वो पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर हम x को 0 पुट करें तो y, क्योंकि x के इक्वल आता y भी 0 आ गया, तो इसका मतलब लाइन जो है इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इस तरह से लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू x। अभी हमने दो कंडीशंस चेक करी थी, एक पहली पैराबोला के ऊपर सारा वर्कआउट हुआ था, फिर हमने सेकंड कंडीशन चेक की लाइन के अकॉर्डिंगली, वो सारा हमने चेकआउट किया। अब हम थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगर हम x को 0 पुट करें तो हमने सॉल्व कर लिया था, y क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर हम x को 0 पुट करें तो रिज़ल्ट विल बी 0। अगर हम x को 2 पुट करें तो अब ये देखो y की वैल्यू भी क्या आएगी 2 आएगी। इसके साथ दोनों के साथ चेक कर रहे हैं, पैराबोला में भी करेंगे लाइन में भी करेंगे। अगर हम x को 2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या है बेटा 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो ये लाइन इस तरह से हमारी बनेगी। दिस इज द पॉइंट 2 2 वेयर x इज 2 y इज ऑल्सो 2। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है 2। तो अब मैंने ये देखना है कि पैराबोला को इस लाइन ने टच किया है तो कहाँ पे किया है। ठीक है, यहीं पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ वर्टेक्स ऑलरेडी हैंडल्ड। ठीक है, अगर हम x को 2 पुट करें पैराबोला में तो पैराबोला क्या था y 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। तो x को 2 पुट गया, 2 2 4/2, 4/2 प्लस 1, इट विल बी 2 प्लस 1, इट विल बी 3। तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो ये जो पॉइंट मेरा आया था, ये नीचे वाला क्या था 2 2, लाइन के ऊपर पॉइंट क्या था 2 2। पैराबोला के ऊपर x तो 2 है पर y की वैल्यू उससे ऊपर हो गई। दिस पॉइंट इज x2, y इज 3, राइट। तो अब लेंथ ऑफ आर्क हमने निकालनी थी। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ये वाली थी। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, इसका नाम पॉइंट का आपने B रख दिया, इस पॉइंट का नाम सपोज आपने C रख दिया, इस पॉइंट का नाम सपोज आपने D रख दिया। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकालूंगी लेंथ ऑफ द आर्क AB। क्या रिजल्ट आएगा, लेंथ ऑफ आर्क AB 0 to कहाँ तक वेरी कर रहा है x 0 से लेके 2 तक, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर dx, राइट। ये फिर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला, ये तो बहुत बारी फॉर्मूला आ रहा है, अब तक आपको लर्न हो गया। x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, इट इज़ 1/2 शाइन इनवर्स x ओवर a, लिमिट्स 0 to 2। तो जब 0 पुट करेंगे सारा 0, सिर्फ 2 के लिए ये सॉल्व होएगा। क्या आ जाएगा 2 2 के साथ 2 कैंसिल, अंडर रूट 5 प्लस हाफ ऑफ शाइन इनवर्स 2, राइट। ये मेरे पास आ गई आर्क लेंथ। पर क्वेश्चन जो उसने पूछा था, उसने कहा था वी हैव टू फाइंड बाउंड्री बाउंडेड बाय पैराबोला, आर्क ऑफ द पैराबोला, लाइन, फर्स्ट सेकंड लाइन थर्ड लाइन, तीनों लाइंस की टोटल आर्क लेंथ चाहिए थी मेरे को। ठीक है, यहाँ से तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगेगा, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है 1। कैसे पता चला, क्योंकि x कांस्टेंट है 2 2, वेरिएशन कितने चाह रही है बेटे 3 2, कितना डिफरेंस आया 1। डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला BC का डिस्टेंस 1 है, देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 2 2 है, 2 - 2 0, 3 - 2 इट विल बी 1।
उसके बाद लाइन ये वाली भी चाहिए मेरे को, है ना, और ये भी चाहिए। ये डिस्टेंस कितना बेटे ओ से ए तक का, ये भी देखने से पता चल रहा है, ये तो 1 नहीं है, साफ ही पता चल रहा है। ठीक है, ग्राफ पेपर देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब रह गया मेरा ये वाला। इस केस में वेरिएशन हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि y इज इक्वल्स टू x है, तो ये वेरिएशन इस केस में हो रही है। तो मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस फार्मूला, किसके लिए? ओ से लेके सी तक के लिए। तो डिस्टेंस फार्मूला सारे बच्चों को आता है, वी विल अप्लाई हेयर डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला? ओ सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट ऑफ ए 2 माइनस 0 का होल स्क्वेयर 4 प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वेयर 4, इट विल बी 8 कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट 2। तो अब बाउंड्री उसने बोला था कि मुझे सारी बाउंड्री चाहिए, इसमें क्या यूज़ हुई? आर्क लेंथ, वो हमने निकाल लिया, प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। क्वेश्चन क्या था? वी हैव टू फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। क्या आ जाएगी? आर्क लेंथ यूज़ हुई थी, वो हमने निकाल लिया। क्या आया बेटे वो आर्क लेंथ? अंडर रूट 5 प्लस हाफ ऑफ साइन इनवर्स 2 प्लस लेंथ 1 प्लस 1 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सारी बाउंड्री की ये लेंथ आपके पास आ रही है। अब ये बेटे सेम क्वेश्चन जो है मेरा एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए कहा है। सेम क्वेश्चन अभी मैं आपको बता देती हूँ, 11th चैप्टर में ये सेम क्वेश्चन हमारा आएगा, इसी को मैं सॉल्व करके बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला उसने? फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, तो पहले पैराबोला दिया है, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन दी है, x 0 दिया है, y 2 दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये डायग्राम सारी बन रही थी, तो एरिया ही तो मैंने निकालना था। तो अब अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए तो वो यही एरिया तो आएगा। ठीक है, पहले मैंने क्या निकाला? आर्क लेंथ निकाली। अब अगर मुझे चाहिए एरिया अंडर द कर्व, तो ये स्टेटमेंट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटे, आपको मैं बता रही हूँ, वेट प्लीज़। दिस इज क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स। तो अब इसी तरह से देखो बेटे, ये डायग्राम बन रही है, जैसे हमारी डायग्राम बन रही है, तो हमने एरिया निकालना है जो कि बाउंडेड बाय ऑल दीज कर्व्स आ रहा था। तो एरिया का फॉर्मूला अंडर द कर्व एरिया निकालना था, तो एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा? इंटेग्रेशन फ्रॉम x की वैल्यूज़ अगर हमने लेनी है तो x की लिमिट्स क्या आ रही हैं? x कहाँ से वेरी कर रहा है? 0 से लेके 2 तक, राइट? इसके लिए 0 से लेके 2 तक, तो 0 to 2 y की वैल्यू क्या आ रही है बेटे हमारे पास? हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, लिमिट्स 0 to 2, 1 by 2, 2 का क्यूब 8 by 3 प्लस 2 माइनस 0, ये आ जाना है 4 by 3 प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 10 by 3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही आता है हमारा। स्क्वायर यूनिट्स मतलब लेंथ और ब्रेथ यूज़ होंगी। तो इस तरह से डायग्राम सारी बेटे सेम बनी है। लिमिट्स आपको निकालनी पड़ेंगी, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है एग्जाम्पल में, कि पहले इनको सॉल्व करेंगे, कौन से इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आते हैं, कौन सा एरिया आएगा,
अब इस केस में कंडीशन चेंज सी एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल जो है वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर दी गई है, ठीक है। तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन जो है मैंने उसको आपको बता दिया है कि इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन चेंज होंगे। तो अब ये चैप्टर साथ के साथ इजीली सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर डायग्राम सारी सेम रहनी है, जो अभी मैंने आपको लूप वाला क्वेश्चन करवाया ना बेटे, वो भी सेम क्वेश्चन यहाँ पे अब देखो रिपीट हुआ है। देखो स्टेटमेंट चेंज हो गई है। अब a4y² x5 2a-x, फिर से उसी तरह से पहले मैं y को 0 पुट करूँगी तो x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 0 एंड 2a आ रही हैं, ठीक है। एक x की वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 2a आ रही है, तो वही लूप इस तरह से बन रही है। अब आप ये पूछेंगे कि वो इस तरह से बनी थी हमारी, ये इस तरह से क्यों है? क्योंकि वहाँ पे 9 टाइम्स था, तो यहाँ पे a की पावर 4 है। देखो जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे 9 टाइम्स आ रहा था, स्टेटमेंट चेंज थी, 9a² था, x माइनस 3a का स्क्वायर है। जब इस टाइप की स्टेटमेंट है तो डायग्राम ऐसी बनेगी, जब इस टाइप की स्टेटमेंट है तो डायग्राम इस टाइप की बनेगी, ठीक है। तो ये हमें बस ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स लर्न करनी पड़ेंगी कि अगर स्टेटमेंट ऐसी है तो शेप कैसी होएगी कर्व की, ठीक है। अब y आ गया, इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, अब उसके हिसाब से इंटीग्रेशन हमने कर दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी y को 0 पुट करके हमने x की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली है, ठीक है। तो ये हमने कर्व ट्रेसिंग में किया था, उन्हीं स्टेटमेंट्स को हमने लर्न करना है प्रॉपर वे से। तो अब आपकी ये जो एक्सरसाइज रेक्टिफिकेशन की ए है वो कंप्लीट है। फर्स्ट एग्जांपल भी हो गई हमारी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सरसाइज ए जो है आपकी डन है। अब जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं एक्सरसाइज में यू कैन शेयर विथ मी। तो बी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना हमने। अब पहले मैं dy/dx निकाल रही थी क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म थी, अब फॉर्म क्या है पैरामीट्रिक आ गई। अब इस का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे t की लिमिट्स आपको डायरेक्ट दी होंगी, अब आपको कर्व ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है, सीधा आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, dy/dx की जगह पे आप क्या लिखेंगे, dx/dt dy/dt का होल स्क्वायर, और लिमिट्स t की आएंगी। अब ये ध्यान रखना है हमने। अब वेरिएबल कौन है, t वेरिएबल है, तो ये ईजीएस्ट वे है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी होल लेंथ ऑफ द कर्व। अब देखो बेटा ये फॉर्मूला जो है ये कार्टेशियन फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, पैरामीट्रिक्स से भी कर सकते हो। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप पैरामीट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हो या फिर आप सॉल्व करना चाहते हो इसको कार्टेशियन फॉर्म में, दैट इज़ योर ऑन चॉइस, ठीक है। तो अब इन्होंने पैरामीट्रिक से सॉल्व किया है तो x को पुट कर दिया है, x की पावर 1/3 को cos थीटा, y की पावर 1/3 को sin थीटा, ठीक है। तो कर्व की ये शेप हमारे पास आ रही है। अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में करोगे तब भी ये बहुत ईजी रहेगा, ये आपकी चॉइस है। अब dx/d निकाला, dy/d। अब ये कर्व क्योंकि सिमेट्रिकल है तो मैंने एक की लेंथ निकाल लेनी है बेटे, बाकी क्या करूँगी 4 टाइम्स कर दूँगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके 90 डिग्री तक, तो लिमिट्स 0 to 90 डिग्री लिखती है, dx/d का होल स्क्वायर dy/d का होल स्क्वायर। तो ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ गई है। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो फिर हमने क्या करना है, इसको 3a/2 कर देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। 4 क्वाड्रेंट हैं तो 2 हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 के साथ, 4 हैं तो 4 के साथ। ये भी साइक्लॉइड, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है। पहले dx/d dy/d का होल स्क्वायर, थीटा की लिमिट्स चाहिए, वो कैसे आएंगी, ऑब्वियसली साइक्लॉइड है तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो साइकिल एक कैसे कंप्लीट होता है, एक साइकिल 0 से लेके पाई 180 डिग्री तक, ठीक है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे यूज़ की, ठीक है। 0 to पाई एक साइकिल जो है वो ऐसे कंप्लीट हो रहा है। वैसे -π to π लिखा है, हमने हाफ निकाला है, टोटल निकालनी हो तो 2 टाइम्स कर देते हैं, फाइन। उसके बाद हमारे पास आ रही है बेटे पोलर फॉर्म। पोलर इज़ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर किसका फंक्शन होना चाहिए, थीटा का। तो फार्मूला चेंज होके क्या बन गया, r² प्लस dr/d का होल स्क्वायर d थीटा। तो अब इसमें लिमिट्स किसकी आएंगी, ऑब्वियसली थीटा की आएंगी, है ना। तो थीटा की लिमिट्स हम निकालेंगे
पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो आपको सॉल्व करके अभी बता रही हूँ। पोलर फॉर्म की, पैरामीट्रिक तो ईजीएस्ट था ना, तो पोलर फॉर्म थोड़ी डिफरेंट है, तो वो मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रही है बेटे, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्पाइरल। स्पाइरल दिया गया है r इज इक्वल टू a टाइम्स e⁻θ टाइम्स अल्फा between the point at which radii vectors are r1 and r2। अब रेडियाई वेक्टर्स r1 और r2 दिए हैं, लिमिट दे दी उसने बेटे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जो मेरे पास r1 r2 लिमिट्स हैं, तो इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ r होना चाहिए। तब मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लिमिट्स किसकी आ रही हैं, r की, r1 टू r2, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू r होएगी। फॉर्मूला चेंज होके क्या बनेगा, 1 प्लस आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वेयर। तो ये हमने लर्न करना है कि लिमिट्स r की दी गई हैं या थीटा की दी गई हैं। अगर r की हैं तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। तो मैं डी आर बाई डी थीटा पहले सॉल्व कर लेती हूँ। क्या रिजल्ट आएगा बेटे इसका, डी आर बाई डी थीटा, इट विल बी ए कांस्टेंट ई की पावर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर, इट विल बी कोटेंजेंट ऑफ अल्फा, राइट, यही चीज़ आएगी। फाइन, डी आर बाय डी थीटा, उसकी सारी वैल्यू आ गई। पर मुझे क्या चाहिए, डी थीटा बाय डी आर। मैं इसका क्या कर दूँगी, रेसिप्रोकल। डी थीटा बाय डी आर मीन्स सारी टर्म का रेसिप्रोकल, ए e⁻θ कोटेंजेंट अल्फ़ा, कोटेंजेंट अल्फ़ा। कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बेटे, कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल tan अल्फ़ा। अब ये चीज़ आपको देखी देखी लग रही है कहीं पे, ऑब्वियसली ये पूरी स्टेटमेंट ही है, इसका नाम आप r रख सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट क्या बन गया आपके पास, r टाइम्स डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। अब देखो दोनों का स्क्वायर था ना, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क क्या रिजल्ट देगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वेयर, डी आर लिमिट्स ऑफ r1 टू r2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इसका स्क्वेयर क्या आ जाएगा, tan स्क्वेयर अल्फ़ा डी आर। tan square alpha means secant square alpha. Secant alpha is constant. It will be out of the sum integration. इंटीग्रेशन हुई तो लिमिट्स क्या आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो दिस विल बी आवर लेंथ ऑफ द आर्क फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन कर्व। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंगली दिया है, लिमिट्स आर की दी हैं तो फॉर्मूला ये लगेगा, लिमिट्स थीटा की दी गई हैं तो फॉर्मूला आर स्क्वेयर प्लस डी आर बाई डी थीटा आएगा, उसका होल स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग क्या रिजल्ट देती हैं वो। एग्जाम्पल सेकेंड, व्हाट इट सेज, इट सेज फाइंड द होल लेंथ ऑफ द आर्क। होल का मतलब होगा सारी की सारी लेंथ। कार्डियॉइड बेटे हमें दिया गया है, तो उसके बाद हमने ये देखना है कि आर्क जो अपर हाफ की है ना वो बाइसेक्ट हो जाए किस एंगल के थ्रू, π/3 के। पहले तो हमने होल का आर्क बोला है, तो पहले होल के लिए जाते हैं, जो आंसर आएगा उसमें बाद में हम लिमिट्स पहले 0 टू पाई लेंगे टोटल के लिए। तो जब बाइसेक्शन हो रही है π/3 से तो मैं थीटा को वेरी करवा दूंगी 0 टू π/3। तो यही सेम क्वेश्चन वी हैव टू यूज़ डिफरेंट लिमिट्स। फर्स्ट पार्ट में होल लेंथ है, बाद में हमें थोड़ी लेंथ चाहिए कितने पार्ट तक की, 0 से लेके π/3 तक के लिए। ये एंगल अब क्या आ रहा है, π/3 आ रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। अब इसमें वेरिएशन किसकी है, एंगल की। एंगल मीन्स r इज फंक्शन ऑफ थीटा। नाउ लिमिट्स ऑफ थीटा विल बी गिवन, राइट। तो कार्डियॉइड किस शेप में दिया गया, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चार फॉर्म्स है मेरे पास बेटे कार्डियॉइड की, r a 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, r a 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो शेप्स कैसे बनेगी, 1 प्लस कॉस थीटा उसकी शेप जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से बनेगी,
ठीक, अगर 1 माइनस कॉस थीटा दिया है तो फिर इधर से शुरू होगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। 1 माइनस साइन थीटा का मतलब क्या है, 1 प्लस साइन थीटा का वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि इस तरह से अगर दिया गया 1 प्लस साइन थीटा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा की अगर बात की गई तो वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाली शेप इधर आ जाएगी, 1 माइनस साइन थीटा इधर। तो 4 शेप्स ऑफ कार्डियोइड्स आर डिस्कस्ड। अब जो गिवन क्वेश्चन है उसी के ऊपर चलते हैं हम लोग। r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा दिया गया है, तो डी आर बाई डी थीटा अगर हम निकालें तो इट विल बी माइनस ऑफ ए साइन थीटा। कार्डियोइड की शेप हमने डिस्कस कर लिया है, इट इज़ लाइक दिस। तो ये क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है तो लिमिट्स यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से टिप आनी चाहिए थी बेटे, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से आप। ओरिजिन है ये हमारा, ये एनी पॉइंट ए है, कार्डियोइड इस तरह से शेप थी, तो ये थीटा यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी 180 डिग्री, 0 to पाई। तो टोटल लेंथ हमने जब निकालनी है तो ऊपर वाले की निकाल लूँ, डबल कर दूँ तो इट विल बी टोटल लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क विल बी 2 टाइम्स 0 to पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर डी थीटा, क्योंकि लिमिट्स थीटा की यूज़ हो रही हैं तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज। 2 टाइम्स 0 to पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर मीन्स इसका होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वेयर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा। तो सॉल्व करेंगे इसको, 2 टाइम्स 0 to पाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर कॉमन ले लें तो ए बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बचा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1, 1 प्लस 1 2 फिर से कॉमन, 2 अंडर रूट 2 ए 0 to पाई, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वेयर थीटा, राइट, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो अंडर रूट के अंदर 0 to पाई डी थीटा, अंडर रूट 2 फिर बाहर चला जाएगा, 2 2 सा 4 ए साइन स्क्वेयर थीटा इट विल बी साइन थीटा बाय 2 डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to पाई। साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है बेटे, साइन की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट। 1 प्लस था, यहाँ पे कॉस के थीटा आएगा बेटे, जब माइनस होता तो साइन स्क्वायर आना था, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस की इंटीग्रेशन साइन ऑफ थीटा बाई 2, 4a साइन ऑफ थीटा बाई 2 ओवर एंगल का डेरिवेटिव आ गया 0 to पाई, 4 2 सा 8a साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0, साइन 90 विल बी 1, तो लेंथ विल बी 8 टाइम्स e। तो ये हमारी लेंथ आ गई है आपकी, कब, जब उसने टोटल लेंथ की बात की थी। अब वो कहते हैं कि अगर मेरा कार्डियोइड जो है वो बाइसेक्ट हो जाता है एंगल 60 पे पाई बाय 3 पे, तो जो आर्क की लेंथ आएगी वो कितनी आर्क की लेंथ होएगी। अब मैंने थीटा को 0 से लेके पाई बाय 3 तक कंसिडर करना है, सारा नहीं लेना, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगी, लेंथ ऑफ आर्क व्हेन बाइसेक्टेड बाय थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, इट विल बी 0 to पाई बाय 3 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर डी थीटा। सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ चेंजेस क्या आ गई, लिमिट्स की। तो ये तो हमने इंटरनली सारा सॉल्व किया ही हुआ था, तो जस्ट हमने लिमिट्स जो हैं वो 0 to पाई की जगह पे 0 to पाई बाय 3 कर देनी है बस, ठीक है। तो ये हमारा सारा सॉल्व हुआ था, उसी में हमने चेंजेस क्या कर दी, 8a साइन ऑफ थीटा बाय 2 था ना, लिमिट्स 0 to पाई बाय 3, अब इनको पुट कर देना, 8a साइन ऑफ पाई बाय 6
माइनस साइन ऑफ ज़ीरो, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, राइट। एट ए 1/2, तो ये क्या हो गया 4a। तो ये जो मेरे को लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है 4 टाइम्स a आ रही है, ठीक है। तो ये क्या आ रही है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द अपर हाफ, जो हमने प्रूफ करना था वो रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन का वो फिनिश हो जाता है।